हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं जो है एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले एक क्वेश्चन सीरीज़ करवाता हूं, जिस क्वेश्चन सीरीज़ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाता है। तो इस बार जो है आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है करवाऊंगा, तो इनको रेगुलर आपको देखना है और अपने जो है नोट्स या फिर अपनी बुक उनमें इन क्वेश्चनों को लगा लेना है। थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पर समझाते हुए इन क्वेश्चनों को करवाऊंगा। इस बार जो है मैं आपको क्वेश्चनों के आंसर भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। पिछली जो क्लासेज हैं अपनी, उनमें ओनली फॉर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताता था, परंतु इस बार आपको उन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाऊंगा। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ना, वीडियो को एक बार आपके समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार चला के देखिए, अच्छे से इन क्वेश्चनों को समझिएगा। और रेगुलर आपको शाम को 7 बजे एक क्लासेज मिलेगी, उसके अंदर ओनली फॉर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा और उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर करवाता हूं, जितने भी मतलब सुपर सीरीज अब आपकी जो है आज से स्टार्ट है, तो इन सुपर सीरीज में जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इन क्वेश्चनों से बाहर आपके अगर 2023 के एग्ज़ाम में बाहर आपको एक भी क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप आकर बोल देना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है मैंने, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2011, 12 और 16 इनमें आया हुआ है, और 2019 का पेपर आप उठा के देखना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसका पहले तो अपन क्वेश्चन को आपको एग्जाम के अंदर आराम से समझना है। देखिए यहाँ पर है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक एवं अपचालकों के मध्य विभेद या फिर अंतर आपको यहाँ पर बताना है। देखिए क्वेश्चन को आपको समझना है, यहाँ पर बैंड सिद्धांत के आधार पर पूछा है। अब काफ़ी बच्चे क्या होते हैं, जल्दी कर जाते हैं, पेपर को पढ़ते नहीं हैं अच्छे से, जिसके कारण काफ़ी बच्चों का पेपर जो है गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्दी में पढ़ लेंगे, चालक, कुचालक एवं अपचालकों के मध्य विभेद वो डायरेक्ट लिख देते हैं, परंतु उनको यहाँ पर दिया हुआ है बैंड सिद्धांत के आधार पर इनके अंदर आपको विभेद बताना है। तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं, और फिर मैं एक बार फिर से बोलूँगा, अपने नोट्स, अपनी बुक, उनमें इन क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। और इन क्वेश्चनों को आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। रोज़ का एक एक क्वेश्चन करेंगे, आपके एग्ज़ाम होने में 1 महीने का टाइम है, तो 30 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 30 या 40 क्वेश्चन, और उन क्वेश्चनों से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो फिर मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। अब देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए चालक, धातु, यहाँ पर चालक जो है, पहले चालक को अपन लेने वाले हैं, चालक को बैंड सिद्धांत के आधार पर। तो देखिए धातुओं या फिर चालकों में या तो संयोजकता बैंड इलेक्ट्रॉन से आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं। जो चालक होते हैं या चालक जो धातुएं होती हैं, उनमें क्या होता है, संयोजकता बैंड जो होती है वो इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे हुए होती हैं। या फिर संयोजकता बैंड और चालक बैंड का अतिव्यापन होता है, या फिर क्या होता है, संयोजकता बैंड और चालक बैंड का क्या होता है, अतिव्यापन होता है। मैं इसको डायग्राम के माध्यम से भी आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, भरे हुए तथा रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बताऊं कि देखिए यहाँ पर जो है ये चालक बैंड है एक, और एक ये संयोजकता बैंड होता है। अब इनके मध्य क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा जो है इनके अंदर एनर्जी गैप क्या होता है, भरे हुए तथा रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप जो है बहुत ही कम होता है। यहाँ पर भरे हुए, मान लीजिए आपके ये संयोजकता बैंड है जो कि भरा हुआ है इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से, और इनके मध्य जो है ऊर्जा अंतराल काफ़ी कम होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी हीट देंगे या फिर थोड़ा सा जो है टेम्परेचर अपन देंगे, तो क्या होता है, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये भरे हुए बैंड से रिक्त बैंड की तरफ चले जाते हैं। ये क्या करते हैं, भरे हुए बैंड से रिक्त बैंड की तरफ चले जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उस रिक्त बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो जाते हैं तथा ऊष्मा एवं विद्युत का जो है यहाँ पर क्या करने लग जाते हैं, चालन करने लग जाते हैं। तो ये हो गया बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक आपके, ठीक है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अब अपन बात करते हैं रोधी अर्थात अधातु।
इनमें क्या होता है, इनमें संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है, इनमें आंशिक रूप से नहीं भरा होता है, इनमें क्या होता है, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है। इसलिए इसी संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों को गतिशील होना संभव नहीं है। इसलिए इसी संयोजकता बैंड में, इसलिए क्या होता है, जो यही संयोजकता बैंड होता है, इसमें क्या होता है कि ये बैंड इलेक्ट्रॉनों को, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका गतिशील होना संभव नहीं होता है। अपन इसको एनर्जी देंगे तभी भी वो जो है गतिशील नहीं होते हैं, क्योंकि संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। यहाँ पर क्या है, ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो है ये इनको अपन एनर्जी देंगे या फिर हीट देंगे तो भी इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को गतिशील होना संभव नहीं होता है। आगे देखिए, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से रिक्त ऊर्जा बैंड में क्रोमोनियन या फिर प्रमोशन नहीं हो पाता है, मतलब कि नहीं जा पाते हैं वो, जिससे कि वे रिक्त ऊर्जा बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो सकें। वो क्या होता है, इसके अंदर आपको आराम से समझने की बात है, एकदम रटना नहीं है इन चीज़ों को। आपको देखिए यहाँ पर दे रखा है सीधा सा कि उस जो चालक पदार्थ होते हैं उनमें क्या होता है, संयोजकता बैंड में क्या होती है, एनर्जी या फिर उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं और उनको थोड़ा सा जो है उनका जो ऊर्जा अंतराल है, ऊर्जा गैप है, उनका बीच का गैप है जो कम होता है, तो थोड़ी सी अपन हीट देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील हो जाते हैं या फिर जो रिक्त बैंड है उसमें चले जाते हैं। परंतु जो रोधी होते हैं इनके अंदर क्या होता है, संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा हुआ होता है, इसलिए संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉनों का गतिशील होना संभव नहीं होता है। और संयोजकता बैंड तथा अगले जो रिक्त बैंड होते हैं उनमें ऊर्जा का जो अंतराल है वो भी क्या होता है, एनर्जी गैप भी बहुत अधिक होता है, इसलिए अपन उसको हीट देंगे तो भी जो है इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से नहीं जा सकते हैं। इसलिए इनमें क्या होता है, ये रिक्त ऊर्जा बैंड में मुक्त रूप से गतिशील हो सके, इसलिए क्या होता है, ये रोधी होते हैं। आगे देखिए अगला है अपना उपचालक। उपचालक में क्या होता है, एक प्रकार के रोधी भी होते हैं, इनको एक प्रकार के अपन क्या कह सकते हैं, रोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें सेम प्रोसेस हो रही है, क्योंकि इनमें संयोजकता बैंड तथा अगले रिक्त बैंड में ऊर्जा अंतराल कम होता है। इनमें क्या होता है, रोधियों की तरह नहीं होता, उनमें जो ऊर्जा अंतराल है वो अधिक होता था, परंतु यहाँ पर जो है बिल्कुल कम है और ऊर्जा की कम मात्रा से ही कुछ इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे संयोजकता बैंड से अगले रिक्त बैंड में चले जाते हैं। और क्या होता है, और ऊर्जा की कम मात्रा से ही नॉर्मल अपन टेम्परेचर अपन इसको देंगे, हीट देंगे, तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे संयोजकता बैंड से अगले रिक्त बैंड में चले जाएंगे। इस प्रकार चालक बैंड में गए कुछ इलेक्ट्रॉन तथा संयोजकता बैंड के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं चालकता प्रदर्शित कर सकते हैं। उपचालकों की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि उपचालक जो होते हैं उनकी चालकता, अपन उनको एनर्जी देंगे या फिर हीट देंगे तो उनसे क्या होती है, चालकता उनकी बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ने से संयोजी बैंड से अगले चालक बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पर संयोजी बैंड से अगले चालक बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, ये हो गया रोधी और ये हो गया उपचालक और ये हो गया चालक। ठीक है, इन तीनों के डायग्राम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं अच्छे से। और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बंदों को जो है बिल्कुल पास ही होना है, वो मैं जो क्वेश्चन आपको करवाता हूँ उन क्वेश्चनों को बिल्कुल क्लियरली रट लेना है या फिर समझ लेना है, ठीक है, अच्छे से। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन को जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़िएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ऐसे ही जो है अपन क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएं या फिर ओनली फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।